जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पंचायत सहायक भर्ती से रिलेटेड हम हर एक लेटेस्ट अपडेट लगातार आपको दे रहे हैं। दोस्तों, आज एक बहुत ही बड़ी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, चूँकि यह पंचायती राज विभाग के अंतर्गत वित्त आयोग द्वारा विकसित वेबसाइट के बारे में यह संपूर्ण जानकारी होगी। किस साइट से आप किस तरीके से कार्य कर पाएंगे, एक साइट अभी आपको हमारे स्क्रीन पे दिख भी रही है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी में तमाम सूचना भरने के लिए पंचायत सहायकों को इसका आईडी पासवर्ड बिल्कुल ही दिया जा रहा है और सभी ब्लॉक स्तर तक इसकी जानकारी पहुंच भी गई है। हाँ, हो सकता है अभी तक पंचायत सहायकों को इसका आईडी पासवर्ड नहीं मिला हो, लेकिन उनके ब्लॉक पे, सभी के ब्लॉक पे आईडी पासवर्ड पहुंच गए हैं। जैसे ही उनको ट्रेनिंग दे दी जाएगी, यह आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा और पंचायत सहायक इस पर कार्य करने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे दूँ, इस पर किस किस तरीके के कार्य होने वाले हैं, क्या क्या जानकारी है और आप इस पे किस तरीके से कार्य कर पाएंगे, कौन से ऑप्शन पे जाके क्या कर पाएंगे और क्या इस पे नहीं करना है। ऐसी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपसे निवेदन करेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले और आप सही जानकारी से रूबरू हो सके, सही जानकारी को जान पाए और समझ पाए। दोस्तों, ये 15 पेज का PDF है, इसलिए थोड़ा लंबी वीडियो हो सकती है, लेकिन जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत वित्त आयोग द्वारा विकसित वेबसाइट prd-finance.up.gov.in पर उपलब्ध प्रपत्रों पर सूचना भरने हेतु दिशा निर्देश, पूरी दिशा निर्देश दोस्तों आपको इस वीडियो पे मिलने वाली है। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे मैं आपको दिखा दूं होम पेज। सबसे पहले आप देख लीजिए, पूरी एक एक स्टेप करके आपको हर एक जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए होम पेज को पहले देख लेते हैं क्या है जानकारी। सर्वप्रथम गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स आदि पर URL http, उसके बाद prd-finance.up.gov.in टाइप करते ही वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ खुल जाएगा। मुख्य पृष्ठ पर ही दाईं और लॉगिन के मेन्यू पर विकास खंड, जिला पंचायत, जनपद स्तर, मंडल स्तर, राज्य स्तर पर लॉगिन का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, यहीं पे हर स्तर का लॉगिन हो जाएगा। आगे इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखने वाला है। आगे मैं आपको दिखा दूँ, विकास खंड स्तर से ग्राम पंचायतवार सूचनाएं भरने हैं तो ब्लॉक लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर विकास खंड का यूज़र आईडी भरा जाएगा। आगे नोट, ब्लॉक स्तर की सूचना भरे जाने हैं तो यूज़र आईडी एवं पासवर्ड सभी विकास खंडों के पूर्व से ही उपलब्ध करा दिए गए हैं, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था। यही यूज़र आईडी एवं पासवर्ड है जिनका प्रयोग पंचायत सहायकों का डाटा भरने में किया जाना है। ये भी आप समझ गए होंगे कि पंचायत सहायक इसका उपयोग करने वाले हैं। आगे विकास खंड के लॉगिन के पश्चात ग्राम पंचायतवार सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु समस्त फॉर्म बाईं ओर प्रदर्शित होने लगेंगे, जैसे पंचायत सहायक सैलरी, पंचायत एम्प्लॉयमेंट आदि। इस तरीके का इंटरफेस फिर आपको दिखने वाला है। आगे पंचायत सहायक का मानदेय फॉर्म, इस फॉर्म के माध्यम से ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सहायक को मानदेय दिए जाने के संबंध में सूचनाएं भरी जाएंगी। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं क्या क्या सूचनाएं भरनी जानी है। यहाँ पे पेमेंट कितना होगा, यहाँ पे पुरुष है कि महिला है, यहाँ पे टाइड फंड, अनटाइड फंड, यहाँ पे किस्त का प्रकार, कौन सा किस्त जा रहा है आपका, पंचायत सहायक का व्हाट्सअप मोबाइल नंबर यहाँ पे है, वित्त आयोग भरा जाएगा, फिर से यहाँ पे जनपद है, श्रेणी है। दोस्तों, तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे दिखने वाली हैं। आगे ग्राम पंचायत ई ड्रॉप डाउन मेन्यू में उस ग्राम पंचायत का चयन किया जाएगा जिसकी सूचना भरी जाएगी। ये भी महत्वपूर्ण है। द्वितीय वर्ष, इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में वर्तमान द्वितीय वर्ष का चयन करना होगा, जैसे 2021 या 22 माह। इसमें उस माह का चयन करना होगा जिस माह का मानदेय पंचायत सहायक को दे दिया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में मानदेय दिसंबर 2021 से दिए जाने का निर्णय लिया गया है, अतः माह दिसंबर 2021 ही प्रदर्शित यहाँ पे होने वाला है। दोस्तों, आगे क्या मानदेय का भुगतान कर दिया गया है, इसमें हाँ रेडियो बटन पर क्लिक करना होगा। अगर मानदेय का भुगतान हो गया है तो हाँ पे आप क्लिक करेंगे और हाँ पर क्लिक करते ही अनुदान का प्रकार, किस्त का प्रकार, लिंग, पंचायत सहायक का नाम, पंचायत सहायक का व्हाट्सअप मोबाइल नंबर एवं मानदेय के रूप में भुगतान की गई धनराशि
प्रदर्शित होने लगेगी। इसमें सूचनाएं भरकर सेव बटन पर क्लिक करें। क्लिक से भरी गई सूचना सुरक्षित सेव हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है कैसे कैसे आपको क्या करना है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो फिर एक बार स्किप करके देख लीजिएगा। नीचे, यदि किसी माह में पंचायत सहायक को नियत मानदेय से कम धनराशि का भुगतान किया जाता है तो स्वतः ही ड्राफ्ट डाउन में कम मानदेय का भुगतान करने के कारण आ जाएंगे। ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर आपको 6,000 से कम पैसे आते हैं तो यहाँ पे उसका कारण भी आ जाने वाला है कि किस कारण से आपके पैसे कम आ रहे हैं। संबंधित कारण को चयन पर सेव बटन पर क्लिक करने से भरी गई सूचना सुरक्षित हो जाएगी, सेव हो जाएगी। क्या मानदेय का भुगतान कर दिया गया है? इसमें नहीं, रेडियो बटन पर क्लिक करते ही मानदेय भुगतान न होने का कारण ड्रॉप डाउन स्वतः ही प्रदर्शित करने लगेगा कि आपका पेमेंट क्यों नहीं भुगतान किया गया, जैसे पंचायत सहायक का चयन न होना या पंचायत सहायक द्वारा त्याग पत्र दिया जाना। संबंधित कारण सेलेक्ट कर सेव बटन पर क्लिक करने से भरी गई सूचना सुरक्षित हो जाएगी। ये भी दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी है। आगे, ग्राम सचिवालय में ऑफिस इक्विपमेंट का फॉर्म। इस फॉर्म के माध्यम से ग्राम पंचायतों में स्थापित ग्राम सचिवालय में ऑफिस इक्विपमेंट जैसे कंप्यूटर उपकरण, फर्नीचर आदि का क्रय कर लिया गया है के संबंध में सूचनाएं भरी जाएंगी। जैसे आप देख सकते हैं इस तरीके का इंटरफेस आने वाला है। फिर जनपद का नाम होगा, क्षेत्र पंचायत का नाम होगा, कुल ग्राम पंचायतें कितनी है वो होगा, फिर वित्तीय वर्ष यहाँ पे दिखेगा, फिर धनराशि किस वित्त अग्रिम में तय की गई है ये है, फिर यहाँ पे भुगतान हुआ है या नहीं है, अगर भुगतान हुआ है तो लगा है कि नहीं लगा है, ये तमाम जानकारी आपको इसमें दिख जाने वाली है। आगे, ग्राम पंचायत। इस ड्राफ्ट डाउन मेन्यू में इस ग्राम पंचायत का चयन किया जाएगा जिसकी सूचना भरनी है। ये भी महत्वपूर्ण जानकारी। वित्तीय वर्ष। इस ड्राफ्ट डाउन मेन्यू में वर्तमान वित्तीय वर्ष का चयन करना होगा, जैसे 2021 या 22। इसमें भी दोस्तों हर चीज़ में ये चयन करना बहुत ज़रूरी है। क्या ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा गया है? इसमें चेकबॉक्स पर क्लिक करते ही धनराशि किस वित्त आयोग से व्यय की गई है तथा व्यय की गई धनराशि की सूचना लॉक में भरी जाएगी। ये भी समझ लीजिए। उक्त सभी योजनाएं भरने के उपरांत सेव बटन पर क्लिक करें, करते ही भरी गई सूचनाएं सुरक्षित हो जाएंगी, यानी कि सेव हो जाएंगी। आगे, ग्राम पंचायतों में लगी स्ट्रीट लाइटों की सूचना का फॉर्म भी आपको ही यहाँ पे देना है लॉगिन पासवर्ड के लॉगिन करने के बाद। इस फॉर्म के माध्यम से ग्राम पंचायतों में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत द्वारा लगाई गई स्ट्रीट लाइटों के संबंध में सूचनाएं भरी जाएंगी, जैसे आपको यहाँ पे पूरी जानकारी दे दी गई है। तो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, अगर किसी को देखना होगा पूरे तो यहाँ पे स्किप करके यानी कि रोक के आप पॉज करके देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। आगे मैं आपको बता दूं, ग्राम पंचायत। इस ड्राफ्ट डाउन मेन्यू में इस ग्राम पंचायत का चयन किया जाएगा जिसकी सूचना भरनी है। वित्तीय वर्ष भी यहाँ पे डाला जाएगा कि 2021 से 22 का है या 22 से 23 का है, ये चीज़ें समझ लीजिए। ग्राम पंचायत में आवश्यक स्ट्रीट लाइटों की कुल संख्या कितनी है, इस टेक्स्ट बॉक्स में ग्राम पंचायतों की आवश्यक स्ट्रीट लाइटों की कुल संख्या, लक्ष्य को भी यहाँ पे भरना होगा। ग्राम पंचायत में पूर्व में लगी स्ट्रीट लाइटों की संख्या इसमें भी भरनी होगी। ग्राम पंचायत के यदि पूर्व से स्ट्रीट लाइट लगी है तो उसकी संख्या भी यहाँ पे भरा जाना है। आगे, ग्राम पंचायत में संतृप्तिकरण हेतु आवश्यक कुल स्ट्रीट लाइटों की संख्या, इस टेक्स्ट बॉक्स में पंचायत के संतृप्तिकरण हेतु आवश्यक स्ट्रीट लाइट की संख्या को भरा जाएगा, ये जरूरी है। क्रमांक के सापेक्ष जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत में लगाई गई स्ट्रीट लाइटों की संख्या, इस टेक्स्ट बॉक्स में ग्राम पंचायत के संतृप्तिकरण हेतु आवश्यक स्ट्रीट लाइटों के सापेक्ष यदि जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट को लगाया गया है तो उसकी संख्या को भरा जाएगा। यदि जिला पंचायत द्वारा कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगाया गया है तो 0 भरा जाएगा। तो सब आप देख सकते हैं जिला पंचायत द्वारा भी लगाया जा रहा है ग्राम पंचायत पे स्ट्रीट लाइट और ग्राम पंचायत भी द्वारा लगाया जा रहा है स्ट्रीट लाइट, ये दोनों चीज़ें हैं। आगे, क्रमांक 3 के सापेक्ष क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत में लगाई गई स्ट्रीट लाइटों की संख्या, इस टेक्स्ट बॉक्स में ग्राम पंचायत के संतृप्तिकरण हेतु आवश्यक स्ट्रीट लाइटों के सापेक्ष यदि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइटों को लगाया गया है तो उसकी संख्या को भरा जाएगा। यदि क्षेत्र पंचायत द्वारा स्ट्रीट लाइट को लगाया गया है तो 0 भरा जाएगा। 3 के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा लगाई गई स्ट्रीट लाइटों की संख्या भी इस तरीके से वहाँ पे भरनी है, टेक्स्ट बॉक्स में आप देख सकते हैं। क्रमांक 3 के सापेक्ष संतृप्तिकरण हेतु तीनों स्तर की पंचायत द्वारा लगाई गई स्ट्रीट लाइटों की कुल संख्या, इस टेक्स्ट में ग्राम पंचायत के संतृप्तिकरण हेतु जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत द्वारा लगाई गई स्ट्रीट लाइटों की कुल संख्या का योग यहाँ पे देना पड़ेगा। ग्राम पंचायत में लगाई गई स्ट्रीट लाइटों की कुल संख्या कॉलम
2+7 इस टेक्स्ट बॉक्स में ग्राम पंचायत में पूर्व से लगी स्ट्रीट लाइटों की संख्या एवं 3 स्तर की पंचायतों, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत द्वारा संतृप्तिकरण हेतु आवश्यक लगाई गई स्ट्रीट लाइटों की कुल संख्या का योग आएगा, अर्थात ग्राम पंचायत में लगाई गई कुल स्ट्रीट लाइटों की संख्या आएगी। ग्राम पंचायत में लगी स्ट्रीट लाइटों पर कुल व्यय, कुल धनराशि भी यहाँ पे भरना पड़ेगा, लाख में ही भरना है, ये आप समझ लीजिए। लगाई गई कुल स्ट्रीट लाइटों का व्यय धनराशि को लाख में भरना है, यानी कि 1.50 लाख, 1.70 लाख, ये आप समझिए। ये ऐसा नहीं कि 107,000 ऐसे आप नहीं भर सकते हैं। उक्त सभी सूचनाएं भरने के उपरांत सेव बटन पर क्लिक करते ही भरी गई सूचनाएं सुरक्षित हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी। विशेष नोट, ग्राम पंचायत में पूर्व से लगाई गई स्ट्रीट लाइटों की संख्या को एक ही बार भरने का प्रावधान किया गया है, ये आप समझ लीजिए। कॉलम 2, 4, 5 एवं 6 में भरी जाने वाली सूचनाएं क्रमिक रूप से भरी जाएंगी। जैसे यदि जिला पंचायत द्वारा लगाई गई स्ट्रीट लाइटों को संख्या प्रथम बार 20 भरी गई है तो ग्राम पंचायत संतृप्त नहीं हुई है तो इस दूसरी बार सूचना भरते समय उस कॉलम में 20 या 20 से अधिक की सूचना भरी जाएगी। पूर्व में भरी सूचना को कम संख्या भरने का फॉर्म सेव नहीं होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, समझ लीजिएगा दोस्तों। आगे मैं आपको दिखा दूँ क्या है। ग्राम पंचायत द्वारा तकनीकी एवं प्रशासनिक मद की 1% की धनराशि भेजने की सूचना का फॉर्म। इस फॉर्म के माध्यम से ग्राम पंचायतों द्वारा तकनीकी एवं प्रशासनिक मद की 1% की धनराशि भेजने के संबंध में सूचनाएं भरी जाएंगी। जैसे आप देख सकते हैं, ये प्रारूप है, इसको पॉज करके देख लीजिएगा। आगे मैं आपको दिखा दूँ। ग्राम पंचायत, इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में उस ग्राम पंचायत का चयन किया जाएगा जिसकी सूचना भरनी है। वित्तीय वर्ष, इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में वर्तमान वित्तीय वर्ष का चयन करना होगा। जैसे 2021 या 22, ये दोस्तों हर किसी में चयन करना है, तो ये महत्वपूर्ण है। जो बीच में होगा वही आप चयन करिएगा। अनुदान का प्रकार टाइड ग्रांट अथवा अनटाइड ग्रांट सिलेक्ट करना ही होगा। जैसा कि आप समझ सकते हैं टाइड में कितना है, मैंने भी इस पर पिछली वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं टाइड और अनटाइड में क्या फ़र्क होता है और कौन कहाँ पे यूज़ होता है, ये तमाम जानकारी आपको मिल जाएगी। किस्त का प्रकार प्रथम अथवा द्वितीय किस्त सेलेक्ट करें, ये भी जरूरी है, यानी कि पहली बार पेमेंट हो रहा है उस कार्य पे या दूसरी बार। ग्राम पंचायत को राज्य स्तर से हस्तांतरित किस्त की धनराशि, यह धनराशि स्वतः प्रदर्शित होगी। हस्तांतरित धनराशि को सापेक्ष 1% की धनराशि, यह धनराशि स्वतः प्रदर्शित ये भी होने वाली है। ग्राम पंचायत द्वारा राज्य को 1% की धनराशि भेज दी गई है। इस चेक बॉक्स को टिक कर संबंधित सूचनाएं भरकर सेव कर दें, ये समझ लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए ग्राम पंचायतों में केंद्रीय राज्य वित्त के अंतर्गत किस्त प्राप्ति का विवरण, यहाँ पे किस्त किस तरीके से ग्राम पंचायतों को केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा मिला है, ये यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाने वाली। इस फॉर्म के माध्यम से ग्राम पंचायतों में केंद्रीय राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त किस्तों के संबंध में सूचनाएँ भरी जाएंगी। जैसे आपको यहाँ पे पूरा ब्यौरा दिया हुआ है, मैं नीचे समझा देता हूँ। ग्राम पंचायत, इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में उस ग्राम पंचायत का चयन किया जाएगा जिसकी सूचना भरनी है, ये सभी में भरना है। जिस भी आप ग्राम पंचायत का उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। वित्तीय वर्ष भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। वित्तीय आयोग का प्रकार केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा राज्य वित्त आयोग, मतलब दोनों आपको फिर देख लेना है, वहाँ पे सिलेक्ट करना। अनुदान का प्रकार टाइड फंड है या अनटाइड फंड है। किस्त का प्रकार किस्त जो प्राप्त हो गई है एवं जिसकी सूचना भरनी है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको वहाँ पे। ग्राम पंचायत के राज्य स्तर से हस्तांतरित किस्त की धनराशि स्वतः प्रदर्शित होगी, ये महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायत की किस्त खाते को प्राप्त हो गई है, इस चेक बॉक्स को टिक कर संबंधित सूचनाएं भरकर वहाँ पे सेव करेंगे। छठवां है क्षेत्र पंचायतों द्वारा तकनीकी एवं प्रशासनिक मद की 1% की धनराशि भेजने की सूचना का फॉर्म। इस फॉर्म के माध्यम से क्षेत्र पंचायतों द्वारा तकनीकी एवं प्रशासनिक मद की 1% की धनराशि को भेजने में संबंध में सूचनाएं भरी जाएंगी। जैसे आपको यहाँ पे तमाम चीज़ें यहाँ पे दिखने वाली है दोस्तों, आप देख सकते हैं। मैं अगर एक एक चीज़ बताने लगूँगा तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग शायद बोर ना होने लगे। हालांकि मैं ये सारा चीज़ आईडी पासवर्ड पे भी करके मैं वीडियो बना के डालने वाला हूँ, आप लोग वो देख लेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आ पाएगी। लेकिन पहले मैं इस चीज़ को आपको क्लियर कर देता हूँ। आगे वित्तीय वर्ष, इस ड्राफ्ट डाउन मेन्यू में
वर्तमान वित्तीय वर्ष का चयन करना होगा। जैसे वो तो सब में करना है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे अनुदान का प्रकार है टाइट फंड या अनटाइट फंड, किस्त का प्रकार है पहला है या द्वितीय है, कौन सा है। क्षेत्र पंचायत में राज्य स्तर से हस्तांतरित किस्त की धनराशि स्वतः प्रदर्शित होगी। ये भी है 1% की धनराशि, यह धनराशि स्वतः प्रदर्शित होगी। फिर आपको 1% धनराशि भेज दी गई है, तो इस चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे, उससे संबंधित सूचना डालेंगे, फिर सेव कर देंगे। आगे 7वां नंबर, क्षेत्र पंचायत में केंद्रीय राज्य वित्त के अंतर्गत किस्त प्राप्ति का विवरण सूचना का फॉर्म या फॉर्म के माध्यम से क्षेत्र पंचायत में केंद्रीय राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त किस्तों के संबंध में सूचनाएं भरी जाएंगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम चीज़ें दी हुई हैं। नीचे मैं आपको समझा देता हूँ। ये पहला चीज़ तो आप समझ गए होंगे, 21 या 22 भर देंगे, या 23 से 24 जो आप वर्ष में चल रहे हैं वो भर देंगे। यहाँ पे टाइट फंड है या अनटाइट फंड है वो भर देंगे। यह जो आयोग का प्रकार है केंद्रीय वित्त आयोग है या राज्य वित्त आयोग है वो भर देंगे। फिर नीचे मैं आपको दिखा दूँ किस्त का प्रकार है, किस्त कौन सा है, पहला किस्त है दूसरा किस्त है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। वहाँ पे ग्राम पंचायत का राज्य स्तर से हस्तांतरित किस्त की धनराशि, यह धनराशि स्वतः प्राप्त होगी, मतलब स्वतः दिखेगी। क्षेत्र पंचायत की किस्त किस खाते में आएगी, फिर आप चेकबुक को वहाँ पे सेलेक्ट करके सूचनाएं भर के सेव कर सकते हैं। आगे रिपोर्ट देखिए दोस्तों, ये उससे भी बहुत महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट आप समझ लीजिए, जब आप ये सारी चीज़ें डाल देते हैं तो आपको रिपोर्ट निकालने में बहुत ही आसानी हो जाती है। वेबसाइट पर रिपोर्ट राज्य स्तर, मंडल स्तर, जनपद स्तर, विकास खंड का उपलब्ध है। विकास खंड स्तर पर भरी गई सूचनाओं को फॉर्मवार इस प्रकार देखा जा सकता है। पहला, इस रिपोर्ट क्लिक पंचायत सहायक सैलरी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट पर क्लिक करते ही विकास खंड के पंचायत सहायकों को दिए गए मानदेय को ग्राम पंचायतवार सूचना की रिपोर्ट दूसरे टैब में खुल जाएगी। ब्राउजर पर पॉपअप को अलाउ करना होगा, ये समझ लीजिएगा दोस्तों, ब्राउजर पे पॉपअप को अलाउ करना होगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। दूसरा, पंचायत भवन इक्विपमेंट रिपोर्ट, इस रिपोर्ट पर क्लिक करते ही विकास खंड में ग्राम पंचायत द्वारा भरी गई ऑफिस उपकरण की सूचना की रिपोर्ट दूसरे लैब में खुल जाएगी, जो कि इस तरीके से आपको दिखने वाली है। तीसरा, स्ट्रीट लाइट रिपोर्ट, इस रिपोर्ट पर क्लिक करते विकासखंड ग्राम पंचायतों में लगी स्ट्रीट लाइटों की सूचना रिपोर्ट दूसरे टैब में फिर खुल जाने वाली है। ये आप तीसरा चीज़ देख लें। चौथा, 1% ग्राम पंचायत रिपोर्ट, इस रिपोर्ट पर क्लिक करते ही विकासखंड की कितनी ग्राम पंचायत टाइड एवं अनटाइड की प्रथम एवं द्वितीय किस्त की 1% की धनराशि राज्य को भेज दी गई है की सूचना भी इस रिपोर्ट में खुल जाने वाली, इस टैब में खुल जाने वाली है और आपको दिख जाने वाली है। आगे 1% एक्स्ट्रा पंचायत रिपोर्ट, इस पोर्टल पर क्लिक करते विकासखंड की कितनी धनराशि पंचायत टाइट एवं अनटाइट की प्रथम एवं द्वितीय किस्त की 1% की धनराशि राज्य को भेज दी गई है, इसकी सूचना इस रिपोर्ट में इस टैग में आपको मिल जाने वाली है। आगे छठवां, इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड बाई ग्राम पंचायत रिपोर्ट, इस रिपोर्ट पर क्लिक करते ही विकास खंड में कितनी ग्राम पंचायतों में केंद्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत किस्त की धनराशि प्राप्त की सूचना भर दी गई है की रिपोर्ट दूसरे टैब में खुल जाएगी, मतलब क्या क्या चीज़ें वहाँ पे भरी गई है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, और लास्ट, इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड बाई सेक्स्ट्रा पंचायत रिपोर्ट, इस रिपोर्ट पर क्लिक करते ही विकासखंड के केंद्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत किस्त की धनराशि प्राप्त कर सूचना भर दी गई है कि रिपोर्ट दूसरे टैब में खुल जाएगी। और आगे मैं दोस्तों आपको दिखा दूं, यहाँ पे मंडल स्तर से जनपदवार रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया, वेबसाइट के लॉगिन मेन्यू में जाकर मंडल लॉगिन पर क्लिक करें तथा मंडलों को पूर्व में प्रेषित लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड भरें। मंडल स्तर पर उक्त सभी फॉर्मों को जनपदवार, विकास खंडवार एवं ग्राम पंचायतवार तक की सूचनाएं उपलब्ध है। जो मंडल स्तर का लॉगिन पासवर्ड होगा दोस्तों, वहाँ पे हर एक चीज़ को देखा जा सकता है। विकास खंडवार आप देख सकते हैं, जिला पंचायतवार देख सकते हैं, फिर ग्राम पंचायतवार भी वहाँ पे देखा जा सकता है। जनपद स्तर की रिपोर्ट देखने के लिए वेबसाइट की लॉगिन मेन्यू में जाकर जनपद लॉगिन पर क्लिक करें तथा जनपद को पूर्व में प्रेषित लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड भरें। जनपद स्तर पर उक्त सभी फॉर्मों को विकास खंडवार एवं ग्राम पंचायत तक की सूचनाएं उपलब्ध हो जाएंगी। दोस्तों ये दोनों चीज़ें हैं जो पंचायत सहायकों के लिए नहीं है, लेकिन ये सारी तमाम चीज़ें पंचायत सहायकों के लिए हैं, क्योंकि आईडी पासवर्ड बिल्कुल ही मिलना तय है। बिल्कुल मात्र 1 हफ्ते नहीं लगेंगे, आपको आईडी पासवर्ड मिल जाने वाले हैं। दोस्तों इसको मैं ओपन कर करके हर एक स्टेप बाय स्टेप मैं करके भी आपको दिखाने वाला हूँ, लाइव प्रूफ में करके दिखाने वाला हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए विदा लेंगे दोस्तों, जय हिंद।